गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कक्षा 12 की पहली यूनिट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। बच्चों, आज इस चैप्टर का पहला पार्ट, पहली वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन और क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट हिंदी में कहते हैं बच्चों इसी को ठोस अवस्था। जैसा कि स्टेट से स्पष्ट है, द्रव्य की अवस्था तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस के बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका वॉल्यूम और शेप, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि उनमें जो घटक कण होते हैं बहुत पास पास जुड़े होते हैं। उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होते हैं, जिसके कारण उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। बच्चों, पहली हेडिंग ठोस। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि उनमें उनके घटक कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच लगने वाले अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होते हैं, जिसके कारण ठोसों की आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। हमारे चारों तरफ ठोस ही हैं। देखिए, ये पेन ठोस है, पत्थर ठोस है, दीवारें ठोस हैं, आपका मोबाइल ठोस है, किताबें ठोस हैं, ये सभी सॉलिड्स हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतराण्विक बल, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे इनके बीच में। यह है सॉलिड, ठोस। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2 अमॉर्फस सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। तो फर्स्ट को हेडिंग बना लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में उनके घटक कणों की दीर्घ प्रसार व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात उनके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में पूरे क्रिस्टल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे दीर्घ प्रसार व्यवस्था कहते हैं, जिससे इन ठोसों के गलनांक बहुत ही निश्चित गलनांक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं इनके आपके NaCl, डायमंड, हीरा, कॉपर आदि। ये सभी ठोस क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इस तरह से होगी बच्चों इसकी स्ट्रक्चर, इस तरह से होगी। पूरे क्रिस्टल में देखिए, एक बड़ा कण, एक कण, फिर उसके बाद छोटा कण, बड़ा कण, मतलब ये मान लेते हैं दो प्रकार के कण हैं, दो प्रकार के घटक कण हैं उस क्रिस्टल में। तो इस तरह से होगा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इसी प्रकार बड़ा छोटा बड़ा छोटा। इस तरह से ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा पूरे क्रिस्टल में। तो यही सीक्वेंस होगा, या ऐसे देखें तो बड़े बड़े और ऐसे देखें छोटे छोटे, इस तरह से एक लाइन में। तो ये है आपका दीर्घ प्रसार व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य बिंदु क्या हो गए? इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, दीर्घ प्रसार व्यवस्था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट पाया जाता है, और इनके एक निश्चित गलनांक होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अमॉर्फस सॉलिड। दूसरा प्रकार है अमॉर्फस सॉलिड, या इनको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। लिखना नहीं, ऐसे सुन लीजिए पहले। अमॉर्फस शब्द लैटिन के अमॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है नो शेप, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो, उन्हें अमॉर्फस कहते हैं। तो क्या हो गया अमॉर्फस सॉलिड?
अक्रिस्टलीय ठोस, अब यहाँ से लिखना है, वे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल रबर, कांच, प्लास्टिक, फोम आदि। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन ठोसों में उनके घटक कणों की लघु प्रसार व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात इन ठोसों में उनके घटक कण निश्चित क्रम में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जिससे इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, इसीलिए इनमें लघु प्रसार व्यवस्था पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस इस तरह से होगा, मान लीजिए बड़ा कण, देखिए छोटा कण बड़ा कण, बड़ा कण छोटा कण इस तरह से हैं क्रम में, इधर को बड़ा छोटा फिर छोटा छोटा, यहाँ से छोटा बड़ा छोटा, केवल इतने में, केवल इतनी सी जगह में तो क्रम ठीक है, बाकी में क्रम बिगड़ा होगा। देखिए यह है अक्रिस्टलीय ठोस, तो इतने में क्रम देखिए बड़ा छोटा, इधर को बड़ा छोटा, फिर उसके बाद बड़ा आया, लेकिन नीचे को बड़ा छोटा छोटा, इस तरह से क्रम बिगड़ जा रहा है। अक्रिस्टलीय ठोसों में केवल बहुत छोटे से स्थान में उनके घटक कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, उसे कहते हैं लघु प्रसार व्यवस्था। पूरे क्रिस्टल में ये व्यवस्था नहीं पाई जाती, ये डिस्टर्ब होती है, ये अनियमित होती है, इसीलिए इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके बाद लिखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, अपितु इनमें प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे गुरुत्व के कारण बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन ठोसों को अतिशीतल द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतल द्रव, ऐसा द्रव जिसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके ठोस बना दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं? तो क्या लिख देंगे इसमें, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, अपितु कांच प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे पिघलकर बहने लगता है, इसीलिए कांच को अतिशीतल द्रव कहते हैं। इसी गुण के कारण बहुत पुरानी बिल्डिंग में जो विंडो के शीशे होते हैं वो ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से कुछ मोटे हो जाते हैं, क्योंकि कांच धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बहता रहता है, जिससे कांच नीचे से मोटा हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज हमने पढ़ा सॉलिड क्या है, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलीय सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, और इनके उदाहरणों के बारे में जाना। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें, और यदि समझ नहीं आए हैं तो कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दें। थैंक यू।